हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। फिटर थ्योरी चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में कुछ फिटर थ्योरी ट्रेड से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके एग्ज़ामों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने वन लाइनर क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। तो देखते हैं हमारा वीडियो। बताना कि जो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर द्वारा किस प्रकार की आग को बुझाया जाता है। तो इसमें आपकी कार्बोनियस आग को बुझाया जाता है। और बताना जो फोम एक्सटिंग्विशर द्वारा किस प्रकार की आग को बुझाया जाता है, तो इससे हम वाइल्ड फायर को बुझाते हैं। और सीटीसी एक्सटिंग्विशर किस प्रकार की आग बुझाने के काम आता है, तो ये हमारा इसी को हम हेलन टाइप भी कहते हैं, सीटीसी को। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल जो विद्युत से आग लगती है उसको बुझाया जाता है। ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर से कौन सी आग बुझाई जाती है, तो इससे इलेक्ट्रिकल फायर बुझाई जाती है। फायर एक्सटिंग्विशर किस आकार की बना होता है। जो आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये किस आकार का बना होता है, तो ये शंकु के आकार का बना होता है। गैस मास्क का प्रयोग किससे बचाव के लिए किया जाता है, तो इस मास्क का प्रयोग हमारा जहरीली गैसों से बचाव के लिए किया जाता है। बताना वर्नियर कैलिपर से किसकी माप ली जाती है, तो इससे रेखीय माप ली जाती है। बताना त्रिज्य माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ हम रिंगेज का यूज करते हैं। बताना माइक्रोमीटर से किसकी माप ली जाती है, तो इससे भी हमारा रेखीय माप ली जाती है। जो वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर से रेखीय माप ली जाती है। ट्रेमल का प्रयोग किस प्रकार के वृत्त की मार्किंग के लिए किया जाता है, तो ये बड़े व्यास के वृत्त की मार्किंग के लिए किया जाता है। सरफेस प्लेट प्रायः कितने ग्रेड में पाई जाती है, तो जो हमारा सरफेस प्लेट होता है ये 3 ग्रेड में पाई जाती है। सरफेस प्लेट प्रायः किस आकार की बनी होती है, तो ये वर्गाकार बनी होती है। पंच प्रायः किस प्रकार की स्टील से बनाए जाते हैं, तो जो हमारा पंच होते हैं ये हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। कॉम्बिनेशन सेट का साइज कहाँ से लेते हैं, तो कॉम्बिनेशन सेट का साइज ब्लेड की लंबाई से लेते हैं। हैमर प्रायः बनाए जाते हैं, जो हैमर होते हैं ये किस धातु के बनाए जाते हैं, तो हाई कार्बन स्टील के। बेंच वाइस के बॉक्स नट की धातु क्या होती है, तो जो बेंच वाइस का बॉक्स नट होता है कास्ट आयरन का बना होता है। तो बेंच वाइस के स्पेंडल पर कौन सी चूड़ी कटी होती है, तो जो स्पेंडल होता है उस पर स्क्वायर थ्रेड कटी होती है, वर्गाकार चूड़ी। हैमर का वर्गीकरण किया जाता है, तो उसके पेन के आकार और तौल के अनुसार आकार और भार के अनुसार हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। सेकंड कट फाइल होती है तो ग्रेड के अनुसार। किस वाइस को पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं, तो बेंच वाइस को। बताना किस वाइस को पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं, तो बेंच वाइस को। रैचेट ब्रेस के लिए ड्रिल की सैंक होती है, तो जो हमारा रैचेट ब्रेस होता है उसके लिए ड्रिल की सैंक होती है स्क्वायर टेपर। बताना चीजल किस धातु की बनाई जाती है, तो जो छेनी होती है ये हमारी हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। हैमर का भार चीजल की अपेक्षा कितना होना चाहिए, तो हैमर का भार चीजल की अपेक्षा 2 गुना होना चाहिए। ब्रॉन्ज में क्या मिश्रण होता है, तो ब्रॉन्ज होता है हमारा कॉपर टिन। जो कॉपर टिन से ब्रॉन्ज बनता है, ब्रॉन्ज को ही हम कांसा कहते हैं। और ब्रॉस एक प्रकार का नॉन फेरस अलॉय है, तो ब्रॉस हमारा कॉपर जिंक से बनता है, ये पीतल होता है। बताना क्रोमियम एक प्रकार की है, क्या है, तो क्रोमियम आपका एक फेरस अलॉय मेटल है। ब्रॉस में क्या क्या मिश्रित रहता है, तो कॉपर और जिंक। फास्टर ब्रॉन्ज में मिश्रित होते हैं। जो फास्टर ब्रॉन्ज होता है इसमें क्या मिश्रित होता है, तो इसमें हमारा ब्रॉन्ज जो फास्फोरस होता है। मेलेबिलिटी का सबसे अधिक गुण किस धातु में होता है, तो जो मेलेबिलिटी का सबसे अधिक गुण होता है ये आपका सोना में होता है। बताना वह धातु का गुण जिसमें यदि धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाए तो वह टूटने नहीं पाती है, तो उसको हम कहते हैं टेनासिटी। तो उसको क्या कहते हैं, टेनासिटी। ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है, जो ब्लास्ट फर्नेस होता है इसका प्रयोग हम पिग आयरन के लिए किया जाता है। इसमें ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन बनाया जाता है। क्यूपोला फर्नेस में किसका उत्पादन किया जाता है, तो क्यूपोला फर्नेस में कास्ट आयरन बनाया जाता है। सीट के जॉब पर
पॉइंट को लॉक करने के लिए किया जाने वाला टूल्स है, तो वहाँ उसको हम ग्रोवर टूल्स बोलते हैं। बताना किस प्रकार के जॉइंट में जॉब के सिरों को आपस में मिलाकर सोल्डरिंग करके जोड़ दिया जाता है, तो उसको हम ग्रुप्ड सीम कहते हैं। बताना स्टील के हार्ड पार्ट को मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए जो मुलायम करने की विधि को क्या कहते हैं। अगर मुलायम करने की विधि होती है तो उसको हम एनीलिंग कहते हैं, और कहीं स्ट्रक्चर ग्रेन स्ट्रक्चर फाइन करना होगा तो नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा। फर्नेस के तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जो कोई हमारी भट्टी है उसका तापमान हमें मापना है टेम्परेचर, तो हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। कार्बन स्टील को हार्ड करने के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर किस पर निर्भर करता है, तो ये आपका कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। किसी टूल स्टील के पार्ट की सरफेस को हार्ड करने के लिए कौन सी क्रिया करते हैं, तो हमारा जो टूल स्टील का कोई पार्ट होता है उसको हार्ड करने के लिए हम इंडक्शनिंग हार्डनिंग प्रक्रिया को यूज करते हैं। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर बनाया जाता है, तो हमारा जो स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पर काम करता है माइक्रोमीटर। बताना किस माइक्रोमीटर का प्रयोग बाहरी मापों को मापने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर बाहरी माप को मापने के लिए हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। किस माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग को कहते हैं, जब किसी माइक्रोमीटर की जो प्रारंभिक रीडिंग होती है उसको हम लीस्ट काउंट या जीरो रीडिंग, लिस्ट काउंट अलग हो जाएगा, वो न्यूनतम माप हो जाएगी, सॉरी, और इसको हम जो प्रारंभिक रीडिंग होती है उसको हम जीरो रीडिंग बोलते हैं। अंदरूनी मापों के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ इनसाइड माइक्रोमीटर का। गहराई की मापों को सूक्ष्मता से मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वर्नियर डेप्थ गेज का। गियर के दांतों की मापों को सूक्ष्मता से चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। बाहरी चूड़ियों का पिच डायामीटर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। बताना मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग तब किया जाता है जब परिशुद्धता में माप की रीडिंग लेनी हो। बताना किस गेज का प्रयोग वर्कशॉप में किसी जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है, तो वहाँ हम वर्कशॉप गेज का यूज करते हैं। बताना किस गेज का प्रयोग वर्कशॉप गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए किया जाता है, तो जो हमारा इंस्पेक्शन गेज होता है वो वर्कशॉप गेज की शुद्धता जांचता है। और इंस्पेक्शन गेज की शुद्धता किस गेज से जांचते हैं, तो इसके लिए हमारा मास्टर गेज होता है। मास्टर गेज को ही हम रेफरेंस गेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा यहाँ पर PDF साफ नहीं आई है। बताना लैप की धातु लैपिंग करने वाली धातु की अपेक्षा कैसी होनी चाहिए, तो ये हमारी सॉफ्ट होनी चाहिए। बताना किसी जॉब की सरफेस पर टूल के कटिंग रेज से जो महीन विषमताएं बनती हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम रफनेस कहते हैं। बताना किसी जॉब की सरफेस पर रफनेस की अपेक्षा अधिक चौड़ी विषमताएं बनती हैं उसको हम वेवीनेस कहते हैं। अगर हमारी जो चौड़ी विषमताएं बनेगी तो उसको वेवीनेस कहेंगे, और महीन बनेगी तो वो रफनेस कहलाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ होनिंग क्रिया किससे द्वारा की जाती है, जो हमारी होनिंग क्रिया है ये मशीन द्वारा की जाती है। किस कार्य विधि में किसी जॉब की बाहरी फ्लैट सरफेस को चमकदार बनाया जाता है, तो जो हमारी फ्रोस्टिंग प्रोसेस होती है इसमें हम बाहरी फ्लैट सरफेस को चमकदार बनाया जाता है। जो गैल्वेनाइजिंग किस प्रकार की एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट है, तो ये हमारा सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस प्रकार की एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट है, तो ये हमारा परमानेंट। बताना है कि किस विधि में ब्लैक आयरन की चादरों पर जिंक की कोटिंग की जाती है, तो जो हमारा गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस होता है इसमें हम जिंक की कोटिंग करते हैं। बताना लैपिंग के लिए सबसे हार्ड एब्रेसिव कौन है, तो हमारा लैपिंग के लिए जो सबसे हार्ड एब्रेसिव है वो डायमंड हो जाएगा। बाहरी चूड़ियों का पिच डायामीटर चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हमें जब बाहरी चूड़ियों का पिच डायामीटर चेक करते हैं तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का। लुब्रिकेंट की बहाव की माप को
क्या कहा जाता है? जो हमारा बहाव की माप होता है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। लुब्रिकेंट के उस गुण को जिस तापमान पर आग की लपटें पकड़ लेता है क्या कहते हैं? तो उसको हम फायर पॉइंट कहते हैं। लुब्रिकेंट के इस गुण में लुब्रिकेंट जिस ताप पर बहना बंद हो जाता है तो वो हमारा पोर पॉइंट कहलाता है। मशीन को अधिक स्पीड पर चलाने के लिए कौन सा ग्रीस प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ हम सोडियम बेस ग्रीस का यूज करते हैं। और जो मशीनिंग को कम स्पीड पर चलाने के लिए कौन सा ग्रीस प्रयोग में लाया जाता है? तो वहाँ हम कैल्शियम बेस ग्रीस का यूज करते हैं। बताना है कि जो बिग फीड किसका उत्तम उदाहरण है? जो बिग फीड है ये किसका उत्तम उदाहरण है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लुब्रिकेशन ग्रेविटी फीड का। ये हमारा उदाहरण है लुब्रिकेशन ग्रेविटी फीड का। नेक्स्ट देखते हैं कि जो रिंग लुब्रिकेशन किस विधि का उत्तम उदाहरण है? तो जो हमारा रिंग लुब्रिकेशन है ये हमारा एस्पेलेस विधि का जो उदाहरण है। ग्रेफाइट किसका उदाहरण है? तो ये ग्रेफाइट हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट का उदाहरण है। ग्रीस किस प्रकार का लुब्रिकेंट है? तो जो ग्रीस होता है ये हमारा सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट है। बताना, बहु उत्पादन करते समय जिस साधन द्वारा टूल को गाइड किया जाता है उसको हम जिग कहते हैं। जिग बुशेज की धातु होती है तो ये हमारी टूल स्टील की। लेथ पर लंबे व भारी छड़ों के लचीलेपन को रोकने के लिए जो साधन प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम स्टडी कहते हैं, स्टडी रेस्ट। ड्रिलिंग करते समय कौन सा एंगल परिवर्तनशील नहीं होता है? तो हमारा हेलेक्स एंगल परिवर्तनशील नहीं होता है। जिग बुशेज की धातु होती है तो ये टूल स्टील होती है। लेथ बेड की धातु होती है तो ये कास्ट स्टील नहीं सॉरी लेथ बेड होता है ये आपका कास्ट आयरन होता है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ पे होगा CI, ये हमारा कास्ट आयरन होगा यहाँ पे। लेथ सेंटर प्रायः बनाए जाते हैं तो ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। टंगस्टन कार्बाइड टूल पर प्रायः कौन सा रैक दिया जाता है? तो वहाँ हमारा नेगेटिव रैक दिया जाता है। यूनिफॉर्म स्टीप टेपर किस विधि से काटा जाता है? तो ये हमारा कंपाउंड रेस्ट विधि से काटा जाता है। फास्ट पुली वह होती है जिसका फास्टनिंग सॉफ्ट के साथ होती है। पावर को मोटर से मेन सॉफ्ट और मशीन पर ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ हम बेल्ट का प्रयोग करते हैं। पावर को मशीन के पार्ट तक ट्रांसमिट करने के लिए किस बेल्ट की तरह के उपकरण का प्रयोग होता है? तो वहाँ हम चेन का उपयोग करते हैं। बताना, किसका प्रयोग ड्राइवर और डिबिन यूनिटों को जोड़ने के और अलग करने के लिए किया जाता है? तो वहाँ हम क्लच का यूज करते हैं। किस गियर को हेरिंग बोन गियर भी कहते हैं? तो जो डबल हेलिक्स गियर होते हैं इसको हम हेरिंग बोन गियर भी कहते हैं। आउटसाइड सर्कल और पिच सर्कल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अडेंडम। जो हमारा आउटसाइड सर्कल होता है और पिच सर्कल के बीच की दूरी को अडेंडम कहते हैं। गियर के दांत को पिच सर्कल से सीधी रेखा में माप लिया जाए तो वह क्या कहलाता है? तो वो हमारा बिट्स ऑफ टूथ। बताना, किस विधि में बेल्ट के सिरों को स्टील के क्लिप के द्वारा जोड़ा जाता है? तो हमारा क्लिपिंग विधि में जोड़ा जाता है। एक ही व्यास की दो पाइपों को सीधी लाइन में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम सॉकेट का प्रयोग करते हैं। पाइप लाइन के किसी सिरे को बंद करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो वहाँ हम प्लग का यूज करते हैं। पाइप पर बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वहाँ हम पाइप डाई का यूज करते हैं। और पाइप पर अंदरूनी चूड़ियाँ काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ हम पाइप टेप का यूज करते हैं। वहाँ पर हम किसका करते हैं? पाइप टेप का यूज करते हैं। किस प्रकार के रेंच में चेन का प्रयोग करके पाइप को कसा या ढीला किया जाता है? तो जो हमारा चेन रेंच होता है इससे अलग अलग व्यास वाले दो पाइपों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये हमारा जो रिड्यूसिंग सॉकेट होता है अलग अलग व्यास के पाइपों को जोड़ता है ये हमारा। बताना, जो ड्रिल सॉकेट का प्रयोग तब किया जाता है जब मशीन के टेपर बोर अपेक्षाकृत ड्रिल की टेपर शैंक छोटी होती है। बताना, डाई केमिकल एक्सट्यूसर का प्रयोग किस आग के लिए किया जाता है? तो हमारा ये
इलेक्ट्रिक फायर एवं कार्बोनियस फायर दोनों के लिए हम ड्राई सूखा पाउडर का यूज करते हैं। तो कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड के किस कोण की मार्किंग और चेकिंग की जा सकती है? तो जो हमारा कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड से 90 और 45 डिग्री के कोण चेक किए जाते हैं। तो स्टील पर एनीलिंग क्रिया क्यों करते हैं? तो एनीलिंग क्रिया करते हैं हम मुलायम बनाने के लिए। जो हमारी एनीलिंग क्रिया होती है वो मुलायम बनाने के लिए करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील बने होते हैं, ये हमारे जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं ये किसके बने होते हैं? तो ये हमारे एब्रेसिव और बॉन्ड से बने होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि 90 डिग्री पर पावर संप्रेषण हेतु कौन सा गियर प्रयोग करेंगे? तो वहाँ हम बेवल गियर का यूज करेंगे। हाई रोड किस मशीन का भाग है? तो ये हमारा लेथ मशीन का। 24 दांतों के स्पर गियर हेतु कौन सी इंडेक्सिंग प्रयोग करते हैं? तो वहाँ हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग प्रयोग करते हैं। बताना प्लेनर मशीन में टूल किस समय कट लेता है? जो हमारी प्लेनर मशीन होती है तो इसका जो हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है उस समय धातु को काटता है ये। BSW चूड़ी का कोण होता है 55 डिग्री। बताना हाई स्पीड स्टील में मिश्रण तत्व क्या होते हैं? तो इसमें हमारा टंगस्टन 18% होता है, क्रोमियम 4% होता है और वेनेडियम 1% होता है। जो अप मिलिंग में कार को कटर के घूमने की दिशा के विपरीत डाला जाता है, अल्पतमांक किसे कहते हैं? बताना किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली कम से कम दूरी को हम लीस्ट काउंट या अल्पतमांक कहते हैं। बताना प्लेनर मशीन पर कितने टूल हेड लगा सकते हैं? तो वहाँ हम 4 टूल हेड लगा सकते हैं। और ये हमारा किसी बुक में 2 भी मिल जाएगा, लेकिन 4 इसका राइट होता है। स्पर गियर होते हैं वह साधारणतः गियर जिनके दांत सीधे व कटर अक्ष के समांतर होते हैं। वह कार्य जो लेथ पर नहीं किया जाता है। तो हम लेथ मशीन पर चौकोर नहीं बना सकते हैं, सिलेंड्रिकल और वर्गाकार कार्य को कर सकते हैं। जो कार्य मिलिंग मशीन पर नहीं किया जाता है उसको बताना है। तो ये हमारा गियर की जो शेपिंग होती है ये मिलिंग मशीन से नहीं होती है। तो फोर्जिंग द्वारा ग्रूव बनाने या पतला करने के लिए प्रयोग में आने वाला यंत्र, तो उसी को हम स्वेच कहते हैं। चेन पुली ब्लॉक किस काम में आता है? तो ये भारी मशीनों को उठाने के काम में आता है चेन पुलिंग। सबसे गाढ़ा लुब्रिकेंट तेल कौन सा है? तो हमारा जो SAE 50 करके ये नंबर दिया गया है लुब्रिकेंट का, ये हमारा सबसे गाढ़ा लुब्रिकेंट है। समकोण पर पावर संप्रेषण करने वाली सॉफ्टों को जोड़ा जाता है, तो उसको जोड़ा जाता है बेवल गियर से। डाई किस धातु की बनी होती है? तो ये हमारी हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। कटिंग टूल की विशेषताएं हैं, तो ये हमारा कोल्ड हार्डनेस, रेड हार्डनेस और टफनेस होता है। जॉब की फिनिश के समय फीड क्या होनी चाहिए? जब हम जॉब की फिनिश करते हैं तो फीड कम होनी चाहिए। बताना स्लॉटर की रैम अधिकतम कितना स्टॉक करती है? तो रैम अधिकतम 800 mm तक करती है। प्लग गेज को जो प्लग गेज में गो व्यक्त करती है तो हॉल की न्यूनतम स्तर को, और प्लग नॉट गो व्यक्त करता है ये हॉल का अधिकतम स्तर को। एक्मी चूड़ियों का कोण कितना होता है? तो जो हमारा एक्मी चूड़ी होती है इसका कोण 29 डिग्री होता है। नमस्कार, थैंक फॉर वाचिंग। अगर वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। थैंक यू।